नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्यूषम का कक्षा 8 का अष्टमः पाठ ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य जीवनम यानी गांव का जीवन। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थः भवन्ति। गांव में अधिकतर सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः ग्रामः वन नगरियों मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव वन और नगर के बीच में है। ग्रामीणः जनाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। गांव के अधिकतर लोग कृषिवलाः माने किसान, भवन्ति माने होते हैं। गांव के अधिकतर लोग किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। और वे, ते माने वे सब, चा माने और वे सब सुबह से लेकर प्रातः कालात् प्रातः से लेकर सायं शाम तक क्षेत्रेषु माने खेतों में कर्म कुर्वन्ति कार्य करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। क्षेत्राणि माने खेतों को सींचने के लिए, वारिणा माने जल से, पूर्णा माने भरी हुई, कुल्याः नहरें होती हैं। खेतों को सींचने के लिए जल से भरी हुई नहरें होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। और नहर के जल से उन्हें सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च। और फिर उसमें बीज बोते हैं। ग्रामान् परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। मेहनती किसान, परिश्रमशीलाः मेहनती लोग, गांव वाले, ग्रामीणा माने गांव, मेहनती गांव वाले धान आदि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता माने सहायता से, इदानीं माने इस समय, कृषि व्यवसाय खेती का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। इस समय वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से खेती का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्रामपथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के राहगीरों का, ग्वालों का और ग्वालों का संगीतेन के संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। वृक्षाः माने पेड़, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। प्रयच्छन्ति माने देते हैं। निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुका कपोता मयूर कोकिलादय पक्षिणः कूंजन्ति। गांव में शुका माने तोता, कपोता माने कबूतर, मयूर माने मोर, कोकिलादय और कोयल पक्षी कूंजते हैं। अश्वा गो महिषी मेषादय पशवः च चरन्ति। अश्व माने घोड़े, गायें, भैंस और बैल पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्ययसाध्यं भवति। गांव में मनोरंजन के साधन कम होते हैं। धूलधूरिसतः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए, धूल से सने हुए बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायुजलादिकाः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु।
जीवन रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु और जल गांव में प्रचुर मात्रा में यथा माने जैसा प्राप्त होता है, तथा माने वैसा ना नगरेषु, वैसा नगरों में प्राप्त नहीं होता। क्योंकि नगरों का जो जल होता है और वहाँ का वातावरण भी बहुत साफ सुथरा होता है, जैसा गांव में वातावरण मिलता है ऐसा शहरों में नहीं मिलता। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम चा भवति, गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासीनाम मनांसि निर्मलानि भवन्ति, गांव के वासियों का, जो गांव में रहने वाले लोगों का मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। तत्रत्यं वातावरणम स्वच्छम भवन्ति, वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यम नासीत्, प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार के शिक्षालय, विद्यालय और चिकित्सालय, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल्स जैसे पहले ये सुविधा नहीं थी। नासीत माने नहीं थी, सौविध्यम माने सुविधा। प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार के विद्यालय और चिकित्सालय यानी हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं थी, यथा अद्यास्ति, जैसी आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयु, यदि आज, अब, अधुना माने इस समय या अब, ग्रामेषु, ग्रामेषु माने गांव में, सकलानि माने सब प्रकार के साधन यदि उपलब्ध हों, भवेयु माने हों, तहीं तो उनका जीवन ग्राम्य जीवनम इतोपि सुखकरम च भविष्यति, तो गांव का जीवन इस समय भी सुखकर यानी सरल और सुखकर हो जाएगा। तदर्थ ग्राम्य निवासी भी संभूय प्रयत्नः विधेय, इसके लिए ग्रामवासियों को, गांव में रहने वाले लोगों को संभूय माने मिलकर, एक साथ मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, आगे की वीडियो होगी मेरी इसी पाठ के प्रश्नोत्तर यानी संपूर्ण अभ्यास कार्य मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।